नमस्कार, मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। आपके सामने आज होगा गुस्सैल गर्लफ्रेंड चाकू मार प्यार। एक प्रेमिका के सनक ने कैसे उड़ाए होश, प्यार पर खूनी वार की इनसाइड स्टोरी बस थोड़ी देर में। करीब 2.5 महीने से लापता प्रॉपर्टी डीलर की मर्डर का राज भी होगा फाश। जिस वारदात में था ब्लैकमेलिंग, कर्जा और कत्ल। यही नहीं, एक हैवान पति की हैवानियत भी होगी जिसने पत्नी पर सरिये से किया है वार और होगा। डॉक्टर साहब घर में हैं, ऐसे हुई थी लूट, 5 लुटेरे भी होंगे बेनकाब। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। अक्सर आपने सिरफिरे आशिकों की कहानी सुनी होगी, सिरफिरे आशिक के इंतकाम को भी देखा होगा, लेकिन जहां हम जिस इंतकाम की बात कर रहे हैं वहां एक गर्लफ्रेंड का गुस्सा यकीनन आपके होश उड़ा देगा। यह प्रेमिका चाकू लेकर प्रेमी के घर पहुंची और प्रेमी की मां से करती है एक सवाल, मेरा बॉयफ्रेंड कहां है? और उसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर दे गया। इंतहा हो गई इंतजार की। गर्लफ्रेंड करे बॉयफ्रेंड की तलाश। चाकू लेकर प्रेमी के घर पहुंची प्रेमिका। गर्लफ्रेंड करे एक ही सवाल, वो कहां है? बॉयफ्रेंड की मां पर वार, ये कैसा प्यार? इश्क में इंतकाम की कहानी कोई नई बात नहीं, लेकिन एक गर्लफ्रेंड का इंतकाम कहें या फिर उसके आग बबूला होने की कहानी, जो अपने प्रेमी के घर चाकू लेकर पहुंची। और वहां क्या हुआ, उससे पहले हम उस लव स्टोरी को बताएंगे जिसमें ग्वालियर के जमाहर गांव के रहने वाले 23 साल के लड़के की दोस्ती ग्वालियर की रहने वाली 21 साल की एक लड़की से हुई। दोस्ती का रिश्ता प्यार में बदला, लेकिन इस प्यार की कहानी का क्लाइमेक्स कहें या फिर कहें इस प्यार की सजा प्रेमी के घर वालों को मिली, और सजा देने वाली है प्रेमिका, जो अपने प्रेमी के घर पहुंची और गर्लफ्रेंड ने एक ही सवाल किया, सवाल ये कि वो कहां है। और जब प्रेमी की मां ने कहा उसे नहीं पता, तो इंतकाम की इंतहा ही हो गई। तैश में आई गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड की मां पर चाकू से वार किया। बीच बचाव करने आए लड़के के पिता भी घायल हो गए। चाकू से वार करने के बाद प्रेमिका फरार हो गई। तो प्यार और इस खूनी तकरार और प्रेमी के घर वालों पर वार की पूरी कहानी आपको बताते हैं। ब्याज का हमारा बच्चा आता था, हमको का पता था कहाँ जी 1-2 दिन चले गए, तो आएगा पता पर घर हैं, तो फिर चाकू मारा जबरदस्ती, और फिर मैंने बीच बचा कर तो मेरे हाथ में लग गई। दरअसल प्रेमी प्रेमिका दोनों करीब 15 दिन से लिव इन में रह रहे थे, लेकिन 2 दिन से लड़की का लिव इन पार्टनर गायब था। और फिर प्रेमिका लिव इन पार्टनर के घर जा पहुंची, और फिर जो हुआ वो यकीनन किसी ने सोचा नहीं होगा। ये पुरानी छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला है, वो लिव इन में रह रही थी, और इसके बाद ये कहीं गई थी, लौट के जब आई तो इसका पति घर पे नहीं मिला, और इसी बात पे लेकर जो उसके लिव इन पार्टनर या उसका सो कॉल्ड पति है, उसकी मां से इसकी विवाद हुआ, और एक चाकू से इसने मां के गले में वार कर दिए, और साथ में कुछ और लोगों को भी चोटें आई हैं। हमले के बाद फौरन घायल महिला का पति उसे अस्पताल लेकर आया, लेकिन अस्पताल आने तक भी लड़के का पता नहीं था। इधर फरार प्रेमिका को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस महिला को हिरासत में ले लिया गया है, और जिसको चाकू लगे हैं वो अभी ट्रॉमा सेंटर में है। इसमें धारा 307 भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया। गर्लफ्रेंड के इंतकाम की इंतहा रोंगटे खड़े करने वाली है। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक अस्पताल में जख्मी हालत में पहुंची महिला को देखकर सब सन्न रह गए। महिला पर सरिये से वार हुआ, सरिया महिला के शरीर के आर पार हो गया। हमला करने वाला उसका पति ही है, और एक और शहर सुना रहा है शैतान शौहर की हैवानियत की कहानी।
हैवानियत की हदें पार। बीबी पर वार, सरिया शरीर के आर पार। कहीं हत्यारा पति सुनाए झूठी कहानी। दो शहर, शैतान शौहर का कहर। इस तस्वीर को देखकर जल्लाद भी खौफजदा हो जाए। इस अस्पताल में जब एक महिला को लाया गया तो यकीन मानिए महिला की हालत देखकर हर किसी की रूह कांप गई। डॉक्टर भी ऐसे वहशीपन को देखकर सन्ने रह गए। महिला पर सरिये से वार किया गया था और ये सरिया महिला के शरीर के आर पार हुआ था। महिला के घर वालों को खबर लगी और उसी हालत में उसे यहाँ लाया गया। दर्द की ये इंतहा है। सिवनी के कुरई थाना इलाके के बादलपाड़ चौकी के कटंगी बंजर गांव में ये वारदात हुई। ये अब हमको भी जानकारी पता नहीं सर, हमको मालूम ये हुआ कि बल्लम मार दिया दमान ने करके। तो हम पहुंचे वहाँ, लेकिन लड़की को लेके आ गए थे यहाँ पर। बल्लम तो देखे हमने की लगी हुई थी और दमान भाग चुका था वहाँ। महिला पर हमला करने वाले का नाम भी सुनिए। एक पति शैतान बन गया था, हैवान बन गया था, जिसने पारिवारिक विवाद में पत्नी के साथ ये हैवानियत की। अब इलाज की स्थिति से आप क्या बताएं, अब तो कोई स्थिति नहीं है हमारे पास। तो हम गरीब लोग हैं, क्या कर सकते हैं। हाँ, नागपुर। डॉक्टर ने महिला के शरीर में घुसा सरिये को कटर से काटा। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे देखते हुए महिला को नागपुर रेफर किया गया है। सिवनी में एक महिला को उसके पति ने दिल और जिस्म पर जख्म दिए, जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। इधर अंबिकापुर में जो हुआ उसमें तो पति ने पत्नी को मार ही डाला, लेकिन हत्या की कहानी को छुपाने के लिए हत्यारा पति पुलिस वालों को गुमराह करता रहा। जिसने पत्नी की मौत की वजह बताई, पत्नी शराब पीकर सो गई थी और सुबह उठाने पर उठी ही नहीं। दरीमा पुलिस इस संदिग्ध मौत की तफ्तीश कर रही थी। अमल भिट्टी के रहने वाले सुनील मरावी ने पत्नी की मौत की खबर की इत्तला पुलिस को दी थी। दरीमा थाना अंतर्गत जो है ये एक सूचना प्राप्त हुई थी कि उसमें जो मृतिका है उसका पति थाना आकर सूचित किया कि उसकी जो पत्नी है वो मृत हो गई है करके। इसमें जब मौके स्थल पर जांच की गई और जब महिला का परीक्षण किया गया, जो शव निरीक्षण किया गया, तो उसमें जो चोट के निशान देखे गए और पीएम रिपोर्ट के आधार पर भी यह होमिसाइडल और हत्या होना इसमें बताया गया। हत्यारा पति सुनील पुलिस को गुमराह कर रहा था, जिसने गांव की नर्सरी मैदान में पत्नी को डंडे से पीट कर मार डाला था और फिर अपने गुनाह को छिपाने के लिए ये चाल चली थी। आधार पर जब पूछताछ की गई तो जो मृतिका का पति है उसने स्वीकार किया कि उसके द्वारा ही रात में इनका कुछ विवाद हुआ था। आपसी विवाद के फलस्वरूप उसने डंडे से चोट करके उसकी हत्या करना कबूल किया। इस आधार पर आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है। दो शहर में रिश्तों पर कहर की ये वारदात थर्रा कर रख देती है। सिवनी से अजहर खान और अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। करीब 2.5 महीने से प्रॉपर्टी डीलर लापता था, जिसका मोबाइल बंद था। उसके अकाउंट से रुपए निकल रहे थे। जिस इलाके के एटीएम से रुपए निकल रहे थे वहां कुछ मोबाइल नंबर की तफ्तीश हुई और खुलासा हुआ ब्लैकमेलिंग की साजिश और मर्डर का। हाथ की घड़ी से हुई लाश की पहचान, देखिए। ब्लैकमेलिंग की साजिश, प्रॉपर्टी डीलर का मर्डर, हाथ की घड़ी ने दिया सुराग। वो मरकर कैसे जिंदा था? कर्जा और कत्ल,
करीब 2.5 महीने से बिलासपुर के प्रॉपर्टी डीलर वकील अंसारी की गुमशुदगी की पुलिस वाले तफ्तीश कर रहे थे। नवंबर महीने में प्रॉपर्टी डीलर वकील अंसारी अचानक गायब हो गए, लेकिन इसी बीच पत्नी को कॉल आया, वकील अंसारी का अपहरण हो गया है और अपहरणकर्ता पैसे की मांग कर रहे हैं। बिलासपुर के सकरी थाने में मामला दर्ज हुआ। वकील अंसारी नामक एक व्यक्ति जो कि सकरी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसका गुम इंसान पर से अपहरण का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था 5 नवंबर को और सकरी थाना में। उसके बाद से ही पुलिस लगातार पतासाजी कर रही थी। उसकी कुछ लोकेशंस अंबिकापुर और उसके आसपास के एरियाज़ में मिली थी। टीम ने अलग अलग जगह दबिश दी। इसमें इनपुट्स के आधार पर टीम बिहार, हैदराबाद, दिल्ली और ऋषिकेश, जोशीमठ वगैरह भी गई। इसमें फाइनली जो टेक्निकल इनपुट्स मिले उसके आधार पे 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके बाद मोबाइल का बंद होना, लेकिन इसी बीच लापता वकील अंसारी के एटीएम से रुपए निकल रहे थे। पुलिस के शक के दायरे में कई लोग थे और फिर जिस जगह से रुपए निकले वहां कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबर पुलिस के शक के रडार पर आए और फिर खुला हत्या का राज। ये मोबाइल नंबर था भिलाई के रहने वाले हेमंत साहू का, जिसने पुलिस को बताया उसने वकील अंसारी की हत्या की है, जिस कत्ल में उसकी पत्नी और साथी भी शामिल है। इसमें मुख्य आरोपी हेमंत साहू और उसकी पत्नी संतोषी वर्मा जो कि भिलाई 3 के निवासी हैं और उनका सहयोगी गणेश यादव, इन तीनों ने एक योजना बनाई थी जिसके तहत ये लोग वकील अंसारी को अवैध संबंध के जाल में फंसाकर महिला के द्वारा उससे ब्लैकमेल करके। रायपुर में पकड़ी गई 3 करोड़ रुपए की विदेशी सिगरेट, 4 आरोपी गिरफ्तार, ट्रक में भरकर ले जा रहे थे सिगरेट। सुकमा में 3 दिन के